भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेश भाषितम महामनस्त्विगण्य दुर्मदः हरेविंदिवा गतिमण नारदादु रसातल निर्विभिषित वरान्वित। एक शब्दार्थ मैत्रेय ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। तात्पर्य, युद्धक्रय भौतिकतावादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में नहीं डरते। वरुण से यह जानकर कि एक ऐसा योद्धा है जिससे वह सचमुच लड़ सकता है, वह असुर अत्यंत प्रोत्साहित हुआ। वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा जिससे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों, सियारों तथा गीधों का भोजन बन जाएगा। चूंकि आसुरी लोग कम बुद्धिमान होते हैं, अतः वे अजित कहे जाने वाले विष्णु से भी लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ददर्श तत्राभिजितम धराधर प्रोन्नियमानावनीम गगदच्वया मोशंतमशना स्वरूचो 5 रुणथया जहाज चाहो वनगोचरो मृग। 2 शब्दार्थ। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह, कैसा उभयचर पशु है। तात्पर्य, पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल के गर्त मैंड भी पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनसे मिला और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को, भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों न हो, नहीं समझ पाते और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भ्रांत आसुरी धारणा है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अवजानंती मां मूढ़ा, जो अज्ञानी हैं, वे भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। अहन्महमज मही विमुज्य नो रसौकसा विश्वसृजयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्थन्या ममेक्षत। सुराधमासादित सुक्राकुते। 3 शब्दार्थ। असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सुक का रूप धारण किए हुए हे देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो। ये पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। तात्पर्य, इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह असुर वराह रूपी श्री भगवान का उपहास करना चाहता था, किंतु वास्तव में उसने अनेक शब्दों से उनकी पूजा की। उदाहरणार्थ, उसने उन्हें वनगोचर कहकर संबोधित किया जिसका अर्थ है जो वन का वासी है, किंतु वनगोचर का एक दूसरा भी अर्थ है जो जल में लेटा रहता है। विष्णु जलशायी हैं, अतः परम पुरुषोत्तम भगवान का ये सही संबोधन है। उस असुर ने उन्हें मृग कहकर संबोधित किया जिससे अनिश्चित यह अभिव्यक्त होता है कि भगवान की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा दिव्य ज्ञानी करते रहते हैं। उसने उन्हें आज्ञा कहकर संबोधित किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यज्ञ का अर्थ ज्ञान है, अतः कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान को ज्ञात ना हो। अतः असुर ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि विष्णु सर्वज्ञाता हैं। असुर ने उन्हें सुराधम भी कहा। सुर का अर्थ देवता है और अधम का अर्थ है सबों का। वे समस्त देवताओं के भगवान हैं, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जब असुर ने मेरी उपस्थिति वाक्यांश का प्रयोग किया तो उसका यही अर्थ था, मेरे उपस्थित रहने पर भी आप पृथ्वी को ले जा सकते हैं। न स्वस्ति यास्यसि, जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी निगरानी से ले नहीं लेते तब तक हमारा कल्याण नहीं। त्वन सपतलैर्भवाई की भूतो यो माया हंत्यसुरा प्रोक्षजित वहां योगमाया बलमल पौरुष संस्थाप्य मूड प्रमुजे सोचुचा। 4 शब्दार्थ। आरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अहृष्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योगमाया है, अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। तात्पर्य, असुर ने अभवाय शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ मारने के लिए है। श्रीधर स्वामी की टीका है कि इस मारने का अर्थ मुक्ति दिलाना अर्थात जन्म मरण के प्रक्रम को मारना है। भगवान जन्म मरण के प्रक्रम को मारते हैं किंतु स्वयं अदृश्य बने रहते हैं। भगवान की अंतःशक्ति अचिंत्य है, किंतु इस शक्ति के नामात्र के प्रदर्शन से भगवान की कृपावश अज्ञान से उद्धार हो जाता है। शुच का अर्थ है शोक या कष्ट। भगवान अपनी योगमाया से इस भौतिक संसार के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उपनिषदों श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, यस्य शक्ति विविधेव शोवते। भगवान सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु उनकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्यशील रहती हैं। जब असुर संकट में होते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर अपने को छिपा रहा है और योग शक्ति से काम कर रहा है। वे सोचते हैं कि यदि ईश्वर उन्हें मिल जाए तो वे उसे मात्र दृष्टिपात से मार डालें। हिरण्याक्ष यही सोचता था, इसीलिए उसने भगवान को ललक रहा, तुमने देवताओं का पक्ष लेकर हमारी जाति को महान क्षति पहुंचाई है और तुमने अपने को सदा अदृश्य रखते हुए न जाने हमारे कितने ही बंधु बांधवों का वध किया है। अब मैं तुम्हें अपने समक्ष पा गया हूं, अतः मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंबियों को तुम्हारे यौगिक कुकृत्यों से मुक्त करूंगा।
असुर सदैव ईश्वर को न केवल वचन तथा विचार से मारने के लिए उत्सुक रहते हैं, वरन वे ये भी सोचते हैं कि यदि कोई भौतिक शक्ति एकत्र कर ले तो घातक भौतिक आयुधों से भी ईश्वर को मारा जा सकता है। कंस, रावण तथा हिरण्याक्ष जैसे असुर सदा अपने आप को इतना बलशाली मानते थे कि चाहे तो ईश्वर का वध कर दें। असुर यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर अपनी बहुमुखी शक्तियों से इस विलक्षणता से कार्य कर सकते हैं कि वे अपने सनातन धाम गोलोक वृंदावन में रहकर सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष न्यस्माधुच्युतया ये चतुभयम् बलि हसन्त्युषयो ये चर देवा स्वयं सवे न भविष्यन्त्यमुला। 5 शब्दार्थ। असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी गई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, जब देवता शास्त्रोक्त विधि से भगवान का अर्चन करते हैं तो असुर अत्यंत विचलित होते हैं। वेदों में नवजिज्ञासु भक्त के लिए 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, यथा ईश्वर के पवित्र नाम का श्रवण तथा जप, इसका सदा स्मरण, माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप, मंदिरों में श्री विग्रह रूप में भगवान को पूजा करना तथा कृष्ण भक्ति में संलग्न रहना, जिससे संसार में पूर्ण शांति के लिए साधु पुरुषों को संख्या में वृद्धि हो। असुरों को ऐसे कार्य पसंद नहीं है। असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। उनका ये प्रचार रहता है कि मंदिर या गिरजाघर में पूजा न की जाए और इंद्रिय तुष्टि के लिए सारी भौतिक उन्नति की जाए। भगवान को समक्ष पाकर हिरण्याक्ष अपनी शक्तिशाली गदा से उनका वध करके सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था। यहाँ पर असुर द्वारा जड़विहीन वृक्ष का उदाहरण अत्यंत सार्थक है। भक्त लोग मानते हैं कि ईश्वर सबों का मूल है। उनका कथन है कि जिस प्रकार उदर शरीर के भरण पोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों में प्रकट होने वाली समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत है। अतः जिस प्रकार उदर को भोजन पूर्ति करने से शरीर के सभी अंग संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार समस्त सुख के स्रोत को तुष्ट करने का एकमात्र दिव्य साधन कृष्ण की भक्ति है। असुर इस स्रोत को उच्छेदित करना चाहते हैं, क्योंकि यदि मूल रूप भगवान को रुद्ध कर दिया जाए तो भगवान तथा भक्तों के सारे कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। लेकिन समाज की ऐसी स्थिति से असुरों को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते रहते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब श्री भगवान असुर को गदा विहीन कर देंगे तो न केवल नवदीक्षित भक्त वरन ईश्वर के प्राचीन न्यायप्रिय भक्त भी अत्यधिक संतुष्ट होंगे। सत्युद्यप्राणो 3 ऋदुरुक्तुम दष्टागा गामोपलक्ष्य भीताम तोदम मूषण निर्गादम्बु मध्यात् ग्राहत सक्रेणुर्यथे भत। 6 शब्दार्थ। यद्यपि भगवान असुर के तीर सहर्ष बेधने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सचरी हथिनी के साथ बाहर आ जाता है। तात्पर्य, मायावादी दार्शनिक ये कभी नहीं समझेंगे कि भगवान के भी संवेदनाएं होती हैं। यदि कोई उनकी स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उनके अस्तित्व को नकारता है या उन्हें गाली देता है तो वे अप्रसन्न होते हैं। मायावादी दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करते हैं, अतः वे असुर तुल्य ही हैं। उनका कथन है कि ईश्वर के न कोई सिर है, न आकार है, न पांव, न हाथ तथा न कोई अन्य शारीरिक अंग है। दूसरे शब्दों में वे ये कहते हैं कि ईश्वर मृत या पंगु है। परमेश्वर के संबंध में ऐसी भ्रांत धारणाएं उनके असंतुष्ट होने के कारण हैं। वे कभी भी ऐसे निराकार वर्णनों से संतुष्ट नहीं होते। यहाँ पर यद्यपि भगवान को असुर के मनभेदी शब्दों से पीड़ा हो रही थी, किंतु उन्होंने अपने परम भक्त देवताओं के सनातोष के लिए पृथ्वी का उद्धार किया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर हमारे ही समान संवेदनशील हैं। वे हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति दुर्वचनों से अप्रसन्न। वे अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नास्तिकों के दुर्वचन सहने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तनिसरंत सलिलाद्नुगुतो हिरण्यकेशो द्विर्दम यथा झष करालदनष्टोर्चनिवनो 5 ब्रवीदु गथियां की त्वसतां विगहितम 7 शब्दार्थ। सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। तात्पर्य, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे तो उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया, परंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो शक्तिशाली हैं उन्हें अपने शत्रु के उपहास या कटु वचनों से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। भगवान को किसी से डरने की कोई बात नहीं, तो भी वे अपने शत्रु की उपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे, किंतु पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग्य वचनों को सहन कर लिया। स गामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम धात्स्वसित्वम्
अभिश्चुतो विश्वसृजा प्रसूनैरापुरमाणो विवृद्धई पश्यतो ड 8 शब्दार्थ भगवान पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया जिससे वह जल पर तैरती रहे। शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मजी ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। तात्पर्य, असुर लोग ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जल पर पृथ्वी को किस प्रकार तैरा दिया, किंतु भक्तों के लिए भगवान का ये कृत्य तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। न केवल पृथ्वी वरन न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग वायु में तैर रहे हैं, उन्हें तैरने की यह शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है, इसकी कोई अन्य व्याख्या नहीं है। भौतिकतावादी यह व्याख्या कर सकते हैं कि सभी लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार तैर रहे हैं, किंतु यह आकर्षण नियम परमेश्वर के ही नियंत्रण पर कार्यशील होता है। भगवद गीता का भी यही कथन है, जिसमें भगवान के वचन द्वारा पुष्टि की गई है कि चाहे भौतिक नियम हो या प्राकृतिक अथवा समस्त लोगों की वृद्धि, पालन, उत्पत्ति हो, इन सबके पीछे भगवान का हाथ है। भगवान के कार्यकलापों को ब्रह्मा आदि देवता ही समझ सकते हैं, अतः जब उन्होंने भगवान के असाधारण शौर्य को देखा जिससे वे पृथ्वी को जल की सतह पर रख सके थे, तो उन्होंने भगवान के इस दिव्य कृत्य के लिए उन पर फूलों की बौछार कर दी। परानुष्ठ तपनीयोपकल्प महाग्दम काजनन चित्रदंशम मर्माण्यभीक्षण प्रतुदंत दुरुतः प्रचंडम्यु प्रसिंस्तम बभाषे 9 शब्दार्थ शरीर में प्रचुर आभूषण कनकन तथा सुंदर स्वर्णी कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। तात्पर्य, भगवान चाहते तो उस असुर को तभी दंड दे देते जब वह उनका कटु वचनों से उपहास कर रहा था, किंतु भगवान उसको सहन करते रहे जिससे देवता प्रसन्न हो और समझे कि अपना कार्य करते हुए उन्हें असुरों से भयभीत नहीं होना चाहिए। अतः वे अपनी सहनशीलता इसीलिए प्रदर्शित करते रहे जिससे देवताओं का भय दूर हो जाए और वे समझें कि उनकी रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। असुर द्वारा भगवान का उपहास कुत्तों के भूखने के समान था, उन्हें उसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। वे तो जल में से पृथ्वी के उद्धार कार्य में व्यस्त थे। भौतिकतावादी असुरों के पास पर्याप्त सोना रहता है और वे ये सोचते हैं कि स्वर्ण की बड़ी मात्रा, भौतिक बल तथा लोकप्रियता उन्हें भगवान के क्रोध से बचा लेगी। श्री भगवानुवाच सत्यम वयम भो वंगोचरा मृगा युष्मविधान्मुगे ग्राम सिंहा न मृत्युपाशय प्रतिमुक्तस्यत् बीरा विकथनम तव गुरिहंत्य भद 10 शब्दार्थ। भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मैलाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तात्पर्य, भले ही असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम लौट सकता है। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते, फलत वे जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। अतः वय न यासहरा रसौकसा गथियो गदयाद्रावितस्ते तिष्ठाम है 5 थापी कथगलिदाजौस्थेयम को यामो बलिनोत्पाद्य बैरम 11 शब्दार्थ निस्संदेह मैंने ससातलवासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठानकर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठौर भी नहीं है। तात्पर्य, असुर को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान में नहीं भगाया जा सकता था, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। वो जब चाहे कोई भी वस्तु ले सकता है। त्वं पदथाना किल युत्पादिपो घटस्वनो 5 स्वस्तयाशनुहा संस्थाप्य चामाप्रमुषजार स्वकाना यह स्वा प्रतिज्ञा नातिपिर्त सभ्य 192 शब्दार्थ। तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिए गए वचनों प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तात्पर्य, असुर भले ही शूरवीर हो और विशाल पैदल सेना का नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवा के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अतः भगवा ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, अपितु मेरा वध करने का अपना वचन पूरा करो। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्ध शुश्रूषाभूषम आधारोपण क्रोध क्रीड्यमानो 5 हिराडिव 13 शब्दार्थ। श्री मैत्रेय ने कहा, जब श्री भगवान ने उस राक्षस को इस प्रकार ललकारा तो वह कुबद्ध और श्लुब्ध हुआ और क्रोध से इस प्रकार कांपने लगा जिस प्रकार छेड़ा गया हुआ विषधर सर्प। तात्पर्य, सामान्य पुरुषों के समक्ष नाग सर्प अत्यंत डरावना हो जाता है, किंतु सपेरे के समक्ष तो वह खेलने की वस्तु बन जाता है। इसी तरह भले ही कोई असुर अपने प्रभाव क्षेत्र में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु भगवान के समक्ष वह निरीह होता है।
रावण देवताओं के समक्ष अत्यंत भयावना व्यक्ति था, किंतु जब वह भगवान रामचंद्र के समक्ष आया तो कांप रहा था और उसने अपने देव शिव जी से प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। सृजनमर्पित श्वासान्य प्रचलितेंद्रिय असाध्य तरसा दैत्यो गदया न्यहनद्धरिम 14 शब्दार्थ क्रोध के मारे सारे अंगों को कपाते तथा फुफकारता हुआ वह राक्षस तुरंत भगवान के ऊपर झपट पड़ा और उसने अपनी शक्तिशाली गदा से उन पर प्रहार किया। भगवान स्तु गदावेग विसूष्ट रिपुनोसी अवज्ञयतिर्षिनो योगारूढ़ विवांतकम 15 शब्दार्थ किंतु भगवान ने एक और सरक कर शत्रु द्वारा अपने वक्षस्थल पर चलाई गई गदा के प्रखर प्रहार को उसी प्रकार झुठला दिया जिस प्रकार सिद्ध योगी मृत्यु को चकमा दे देता है। तात्पर्य, यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि परम योगी प्राकृतिक नियमों से प्रदत्त मृत्यु को भी जता सकता है। भगवान के दिव्य शरीर पर शक्तिशाली गदा से प्रहार करना असुर के लिए निष्प्रयोजन होता है, क्योंकि भगवान के शौर्य से कोई पार नहीं पा सकता। सिद्ध योगी प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, अतः उन पर मृत्यु का भी वश नहीं चलता। ऊपर से ऐसा लगता है कि योगी पर मृत्यु का प्रहार हो रहा है, किंतु भगवान की सेवा करते रहने के लिए वह उनकी कृपा से ऐसे अनेक प्रहारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चूंकि भगवान अपने शौर्य के बल पर स्वच्छंद रहते हैं, अतः भक्त भी उनके अनुग्रह से उनकी सेवा के लिए जीवित रहते हैं। पुनर्दा स्वामादाय भ्रामयंत में भीषणश अभ्यधावधरी कुध संरंभश दच्छदम 16 शब्दार्थ तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बार बार घुमाने लगा। ततुष्य गद्याराती दक्षिण स्या शुभी प्रभु आजल ने सतु तान सौम्य गदया कोविदो 5 हनत 17 शब्दार्थ तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था, इसलिए हे भद्र बिदर उसने अपनी गदा की चाल से अपने आप को बचा लिया। एवं गदाभ्यां गुरवीभ्यां हर्यक्षो हरिरिवचर जिगिषया सुसंरब्धावन्योन्भि जघंतु 18 शब्दार्थ। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से कुबद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तात्पर्य, हर्यक्ष हिरण्याक्ष का दूसरा नाम है। तयो स्पृथोस्तिग्मग्धहतरुयो क्षतास्त्रवघान विवृद्धमवो विकनिर्मार्गाश्चर्तो जिंगिषया व्यभादिलायामिव सुष्मिनो मुद 19 शब्दार्थ। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी, दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थीं और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक को धो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हों। तात्पर्य, यहाँ पर पृथ्वीलोक को इला कहा गया है। पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो ये भारतवर्ष कहलाती थी। वास्तव में भारतवर्ष पूरे लोक का नाम है, किंतु कालांतर में भारतवर्ष से भारत इंडिया का बोध होने लगा है, जिस पर रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान में हा उसी प्रकार पृथ्वी पहले इलवृत वर्ष का कहलाती थी, किंतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया इसकी अनेक राष्ट्रों की सीमाओं में बंटता गया। दैत्यस्थ यज्ञाव्यवस्य माया गृहीत्वा तनोमहात्मन कौरव्य महमा द्विष्टोर्विमर्दन दिक्षुरागाशभिवृतः स्वराटु 20 शब्दार्थ। हे कुरुवंशी, वाराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा असुर के युद्ध की तुलना गाय के लिए लड़ने वाले दो सांडों के युद्ध से की गई है। पृथ्वी लोक को गो अर्थात गाय भी कहा जाता है। जिस प्रकार गाय से संसर्ग करने के लिए दो सांड परस्पर लड़ते हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने के लिए असुरों तथा परमेश्वर या उनके प्रतिनिधियों के मध्य अनवरत संग्राम चलता रहता है। यहाँ पर भगवान को यज्ञावयव के रूप में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर सामान्य शुक का था। वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और वे ऐसे रूपों से नित्य युक्त रहते हैं। उन्हीं से सारे रूपों का उदय हुआ है। उनके व्रात रूपी शरीर को सामान्य शुक नहीं मानना चाहिए, उनका शरीर वास्तव में यज्ञ से पूर्ण रहता है। यज्ञ हवि विष्णु को प्रदान किया जाता है। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु का शरीर। उनका शरीर भौतिक नहीं होता, अतः उन्हें सामान्य शुक नहीं समझना चाहिए। इस श्लोक में ब्रह्मा को स्वराट कहा गया है। वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता तो भगवान को ही प्राप्त है, किंतु भगवान का अंश होने से प्रत्येक जीवात्मा में कुछ न कुछ स्वतंत्रता निहित है। ब्रह्मा को समस्त जीवात्माओं में प्रमुख होने के कारण अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और सांसारिक व्यापारों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त हैं। अन्य सभी देवता उनके लिए कार्य करते हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ स्वराट कहा गया है। महान ऋषि तथा योगी सदैव उनके साथ साथ रहते हैं, अतः वे सभी असुर तथा भगवान का युद्ध देखने के लिए आए थे। असतंशोंडीमपेत साध्वस्कृत प्रतिकार महार्य विक्रमम विलिक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्त्रणी जगाद नारायण मादिसुक्रम 29 शब्दार्थ। युद्धस्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सूकर रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। अष्टे देव देवानम जघरमूलमुपयुधाम
विप्राना सौरभेयिना भूतानम्प्यनाग सोम 22 आक्स्कृध्य कृदुष्कृस्मद्रात भवरो 5 उसुर अन्वेषण प्रतिरथो लोकांति कंठ का 23 शब्दार्थ ब्रहाजी ने कहा, हे भगवान, ये राक्षस देवताओं, ब्राह्मणों, गौवों तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए ये भय का कारण बन गया है। इन्हें अकारण सताते हुए ये भय का कारण बन गया है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना है और समस्त भूमंडल में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सुर अर्थात देवता कहलाती हैं और दूसरी असुर या दैत्य। असुर प्रायः देवताओं की पूजा करते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं कि पूजा से उन्हें इंद्रिय दृष्टि की असीम शक्ति प्राप्त हुई है। इसी कारण से ब्राह्मणों, देवताओं तथा अन्य निर्दोष जीवात्माओं को कष्ट मिलता है। वे इनके दोष निकालते रहते हैं और उनके लिए निरंतर भय का कारण बने रहते हैं। आसुरी ढंग ही ऐसा है कि देवताओं से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं को सताया जाए। शिव जी के एक महान भक्त का उदाहरण मिलता है, जिसे शिव ने यह वर दिया था कि वह जिस किसी के सिर को छू देगा, उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। ज्यों ही उसे यह वर प्राप्त हुआ, उसने शिव जी का ही सिर छूना चाहा। यही उनकी रीति है। किंतु भगवान के भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहते। यदि उन्हें मुक्ति भी भेंट की दी जाती है, वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। वे तो भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रहने में प्रसन्न रहते हैं। मैन मायविन हत निरद्भूषम सत्तमम आक्रीत बालवदेव यथाशिव स्मृतितम 24 शब्दार्थ ब्रह्माजी ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्पतुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष तथा हेकड़ीबाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी। तात्पर्य, जब सर्प मारा जाता है तो कोई दुखी नहीं होता। देहातों के लड़के अब भी सांप को पूंछ से पकड़कर कुछ समय तक खेल करते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। इसी प्रकार भगवान चाहते तो असुर को तुरंत मार डालते, किंतु वे उससे उसी प्रकार खेल रहे थे जैसे सांप को मरने के पहले लड़क उससे खेल करते हैं। फिर भी ब्रह्मा ने प्रार्थना की चूंकि यह असुर अत्यंत दुष्ट है और सांप से भी अधिक त्याज्य है, अतः उसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहते थे कि उसका तुरंत वध कर दिया जाए। न यावदेश वर्धत स्वा बेला प्रापद दारुण स्वादेव मायामाथाए तावगागमच्युत 257 शब्दार्थ ब्रह्माजी ने आगे कहा, हे भगवान, आप अच्युत हैं। कृपा करके इस पापी असुर को इसके पूर्व की आसुरी घड़ी आए और यह अपने अनुकूल दूसरा भयंकर शरीर धारण कर सके, आप इसका वश कर दें। निस्संदेह आप इसे अपनी अंतरंगा शक्ति से मार सकते हैं। एपा घोरतमा संध्या लोकचंबक्री प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन सुराना जयमावह 26 शब्दार्थ है भगवान, संसार को आच्छादित करने वाली अत्यंत अंधेरी संध्या वेला निकट आ रही है। चूंकि आप सभी आत्माओं के आत्मा हैं, अतः आप इसका वध करके देवताओं को विजयी बनाएं। अधुनिशो 5 भिजिनाम योगो मुहूर्तिको हागात शिवाय नस्त्वम सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम 27 शब्दार्थ विजय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिजित नामक शुभ मुहूर्त घड़ी का योग दोपहर से हो चुका है और अब बीतने ही वाला है, अतः अपने मित्रों के हित में आप इस दुर्जय शत्रु का अविलंब सफाया कर दें। दिष्ठात्वा विहित मृत्युम थमासादितः स्वयं विक्रम्ययीन मृथे हत्वा लोकानथे ही शर्मणि 28 सौभाग्य से यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आया है और आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु विहित है, अतः आप इसे अपने ढंग से युद्ध में मारिए और लोकों में ज्ञानति स्थापित कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत भगवान के तथा हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।